दीपिका एक दिन सुबह उठी और पाया कि उसने बिस्तर गीला कर दिया है। ये तो गड़बड़ हो गई। अब प्रीति मामी से डांट पड़ेगी, किसी को पता न चले, इसलिए दीपिका जानबूझकर बिस्तर पर लेटी रही। घर वाले भी उसे अनदेखा कर रहे थे। बस अशोक मामा आकर उससे पूछने लगे कि क्या वो बीमार है। जब घर के सब लोग चले गए तब दीपिका उठी, पर फिर भी तेज नजर वाली प्रीति मामी ने देख लिया। दीपिका ने सफाई दी कि उसने पहले कभी ऐसा नहीं किया था। प्रीति मामी ने उससे कहा कि या तो कंबल धो दे या फिर फर्श पर सोए। दीपिका को मजबूरन कंबल धोकर सुखाना पड़ा। जब सारा काम खत्म हो गया तब दीपिका ने ठंडा पड़ा हुआ नाश्ता खाया, लेकिन तभी उसके पेट में दर्द होने लगा। वो एक दवा की दुकान पर गई और दुकानदार से एक गोली मांगी, लेकिन दुकानदार ने पाया कि दीपिका को तेज बुखार है और उससे कहा कि वो घर जाकर अपने परिवार वालों से कहकर उसे अस्पताल ले जाए। पर दीपिका मामी को परेशान नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो जिद करके दवा खरीदने लगी। जब दीपिका थके हुए शरीर के साथ घर पहुंची तो उसने देखा कि कुछ कर्जदार चीजें तोड़ रहे हैं और उसे कर्ज के बदले ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रीति मामी ने दरवाजा कसकर पकड़ लिया ताकि वे दीपिका को न ले जा सके, पर तभी उन्होंने देखा कि उनकी बेटी नेहा स्कूल से वापस आ गई है। अपनी बेटी को पकड़े जाने से बचाने के लिए प्रीति मामी ने झट से दरवाजा बंद कर दिया और वे लोग दीपिका को लेकर चले गए। गनीमत थी कि दीपिका होशियार थी। उसने शौच जाने का बहाना बनाया और आदमी का ध्यान भटकते ही भाग निकली। झाड़ियों से होते हुए नदी पार करके न जाने कितनी देर दौड़ने के बाद वो आखिरकार मुख्य सड़क तक पहुंची और कार में बैठी एक महिला दीपा से उसे बचाने की गुहार लगाई। उस समय दीपिका को नहीं पता था कि ये महिला ही उसकी जिंदगी बदल देगी। जब वे दोनों उन लोगों से सफलतापूर्वक बच निकली तो दीपा ने देखा कि दीपिका के जूते कहीं गिर गए हैं, तो उसने अपने जूते उसे पहनने के लिए दिए और उसे जूस भी पिलाया। दीपिका ने बताया कि उसके माता पिता नहीं रहे और उसे मामा के घर का पता भी याद नहीं है। दीपा को मजबूरन दीपिका को अपने घर ले जाना पड़ा। रास्ते में वे दीपिका के पुराने घर के पास से गुजरे जो वो और उसकी माँ के जिंदा रहते उनका घर था। दीपिका ने दीपा से अनुरोध किया कि उसे घर ले चले ताकि वो कुछ चीजें ले सके। जब दीपा ने दीपिका के राजकुमारी जैसे छोटे घर और उसकी प्यारी मुस्कान को देखा तो उनका दिल पिघल गया। वो एक बच्चा चाहती थी, लेकिन अब वो फिर कभी माँ नहीं बन सकती थी। दीपा दीपिका को अपने घर ले गई और उसके लिए पास्ता बनाया। दीपिका ने पहली बार पास्ता खाया। उसने दीपा के खाने की तारीफ की। अभी 2 ही निवाले खाए थे कि दीपिका के पेट में फिर से दर्द शुरू हो गया। डॉक्टर ने बताया कि ज्यादा तनाव के कारण दीपिका को सिस्टाइटिस, मूत्राशय में सूजन हो गया है और बहुत देर हो जाने के कारण उसे अस्पताल में भर्ती करने की जरूरत है। तभी अशोक मामा भी वहाँ आ गए और तुरंत दीपा का धन्यवाद किया। दीपिका के परिवार को देखकर दीपा वहाँ से जाने लगी और जैसे ही वो कमरे से बाहर निकली उसने सुना कि प्रीति मामी फिर से दीपिका को कोस रही है कि उसने ठीक से पेशाब क्यों नहीं किया। अब अस्पताल का खर्च कौन उठाएगा। प्रीति मामी को दीपिका पर गुस्सा न आए इसलिए दीपा ने पहले ही बिल भर दिया। घर लौटने पर दीपा बैठी नहीं रह सकी और दीपिका के साथ बिताए छोटे छोटे पलों को याद करने लगी। दीपा के मन में एक बड़ा विचार आया। दूसरी ओर दीपिका के भागते समय जो जूते खो गए थे, अशोक मामा ने चुपके से उसे एक जोड़ी नए जूते खरीद दिए, पर गलती से प्रीति मामी ने देख लिया। उन्होंने कहा जो बच्चे स्कूल नहीं जाते उन्हें स्पोर्ट शूज की क्या जरूरत है। इतना कहकर उन्होंने अपनी बेटी नेहा को बुलाया और उसे नए जूते पहनकर देखने को कहा कि क्या वे फिट आते हैं, अगर नहीं तो उन्हें बदलवा देंगी। पर बेटी को जब पता चला कि जूते उसके लिए नहीं खरीदे गए हैं तो वो गुस्से में कमरे में चली गई। प्रीति मामी ने अशोक मामा को डांटा कि उन्हें दीपिका के साथ इतना अच्छा व्यवहार नहीं करना चाहिए। जितना ज्यादा वह दीपिका को प्यार करेंगे उतना ही ज्यादा वह और बच्चे उससे नफरत करेंगे। दीपिका ने अशोक मामा को परेशानी से बचाने के लिए खुद ही वे जूते नेहा को पहनने के लिए दे दिए, पर अगले ही पल नेहा ने वे जूते दीपिका पर फेंक दिए और चिल्लाई कि तुम क्या अकड़ दिखा रही हो, जिसके माता पिता भी नहीं है और दूसरों के घर में रहती हो। दीपिका ने जवाब दिया कि हाँ, मेरे माता पिता नहीं है और मेरे पास कहीं जाने की जगह भी नहीं है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप और मामी मुझे पसंद करें। अगर मुझे बाहर